तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ टू रिलेटिव्स रहीम एंड करीम इज 4:7. आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 5:8. Find their total age of Rahim and Kareem after 11 years. एज का बेसिकली क्वेश्चन है। हमें जो दिया है प्रेजेंट एज ऑफ रहीम एंड करीम, जो उन दोनों का रेशियो है वो 4:7 दिया है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट में आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:8. 6 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो जो होगा वो 5:8 होगा। तो हमें ढूंढना क्या है, फाइंड देयर टोटल एज ऑफ रहीम एंड करीम आफ्टर 11 years. तो हमें सम ऑफ द एजेस निकालना है आफ्टर 11 years, यानी प्रेजेंट के बाद 11 years. तो ऑप्शन है 66 years, बी है 88 years, सी है 68 years, डी है 86 years. तो कैसे इसको अप्रोच करें हम? पहले हमें रहीम और करीम के प्रेजेंट एज का नहीं पता, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, क्योंकि रहीम और करीम दोनों की प्रेजेंट एज हमें नहीं पता, हमें खाली इनका रेशियो दिया गया है. तो मैं मान लेता हूं रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने x मान ली, और जो करीम की है वो मैंने y मान ली. अच्छे समझना. तो अब क्वेश्चन में दिया इनका प्रेजेंट एजेस का रेशियो जो दिया है वो 4:7 है. तो मींस x डिवाइडेड बाय y ये बराबर है 4/7 के. ये क्वेश्चन में दिया है. तो उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, वो बता रहा है आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:8. 6 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो जो होगा वो 5:8 होगा. तो अगर रहीम की प्रेजेंट एज x है तो इसकी 6 साल के बाद x+6 होगी, और अगर करीम की प्रेजेंट एज y है तो 6 साल के बाद वो y+6 हो जाएगी. तो क्वेश्चन के मुताबिक आफ्टर 6 years रहीम एज इज x+6, करीम इज y+6. तो उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है इसका रेशियो, यानी 6 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो जो है वो 5:8 है. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए हमें जो इक्वेशन मिलता है वो कुछ ऐसे बनेगा. तो इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू जो है वो 42 मिलती है. तो 42 करीम की एज बनेगी. तो इसी को 42 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमें x मिलेगा, जो हमें 24 मिलता है. तो इससे x = 24 का मतलब ये हुआ कि रहीम की एज 24 है. तो जो क्वेश्चन लास्ट स्टेटमेंट जो है, हमें सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 11 years बताना है. तो वो हो गया 42 + 24 + 22. यहाँ आप बोलोगे कि 22 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये रहीम के भी 11 साल हो गए और करीम के भी 11 साल हो गए, वो बनते हैं 22 साल, क्योंकि आफ्टर 11 years निकालना है. तो इससे जो आंसर हमारा बनता है वो 88 years है. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा. ऑप्शन नंबर बी बनेगा. तो वीडियो को आप रिवाइंड भी कर सकते हो और फिर अच्छे से इसको समझ भी सकते हो. अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास, ये भी मार्क्स पे क्वेश्चन है. मार्क्स निकालने. टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता गिव एन एग्जामिनेशन. 2 फ्रेंड्स सीता और गीता ने एक एग्जाम दिया है. गीता स्कोर्ड 9 marks मोर देन सीता. गीता के जितने नंबर आए हैं, ये सीता के जितने नंबर आए हैं, गीता ने उससे 9 marks और स्कोर किए हैं. एंड हर मार्क्स फॉर 56% ऑफ द सम ऑफ टोटल ऑफ बोथ द मार्क्स. और जो गीता के मार्क्स बनते हैं वो 56% है सम टोटल ऑफ बोथ देयर मार्क्स, यानी जितने भी सीता और गीता के मार्क्स बनते हैं, गीता के मार्क्स 56% ऑफ देयर टोटल है. हमें इंडिविजुअल बताने हैं सीता और गीता के कितने मार्क्स हो गए. मैं मान रहा हूं मुझे दोनों के मार्क्स नहीं पता, मैंने सीता के मार्क्स x मान लिए. तो क्वेश्चन के मुताबिक गीता के फिर x+9 बनेंगे, क्योंकि गीता ने सीता से 9 marks अधिक स्कोर किया है, ज्यादा स्कोर किया. और दूसरा स्टेटमेंट जो है,
दूसरा स्टेटमेंट जो गीता के मार्क्स है x+9 वो है 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी जो दोनों के मिला के मार्क्स है उसका ये 56% बनता है जो गीता के मार्क्स है, यानी x+9 इज इक्वल टू 56/100, 56% ऑफ द सम ऑफ बोथ द मार्क्स, x+9, x सीता के मार्क्स और x+9 गीता के मार्क्स। तो उससे मैं जब इसको सॉल्व करूँगा मुझे ऐसे ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू जो है वो 33 मिलते हैं, इसका मतलब सीता के मार्क्स 33 है और इसको फिर मैं गीता के मार्क्स भी निकाल सकता हूँ 33 + 9 विच इज़ इक्वल टू 42। तो वीडियो को आप एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हो। एक ईजी क्वेश्चन है, ये हाल ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर से देख सकते हो।